हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए दो अलग अलग कैडर है जिसमें वैकेंसी रिलीज की जाती है। एक है जनरल कैडर और दूसरी है डिपो कैडर। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार पूछ रहे थे कि सर कौन सी जॉब बेटर है, किसमें सैलरी ज़्यादा मिलती है, वर्कलोड वर्क प्रेशर किसमें कम रहता है। तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी जॉब क्या रहेगी, क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स वगैरह क्या रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो कैडर में ज्वाइन करते हो तो आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या क्या काम आपको करना रहेगा एंड आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स वगैरह क्या रहेगी। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिले। अगर आप भी एफसीआई असिस्टेंट के पोस्ट को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो जॉब यूनिवर्सिटी ऐप पर सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। आप वहां जाके प्रिपरेशन कर सकते हो। जॉब यूनिवर्सिटी ऐप की डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, तो आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। अगर आप एफसीआई में असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट में ज्वाइन करते हो किसी भी कैडर में, तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 40 से 45,000 के अप्रॉक्स बनती है। तो एक एक करके बात करते हैं जनरल कैडर एंड डिपो कैडर में क्या क्या डिफरेंसेस है। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल कैडर की बात करें तो यहाँ मोस्टली आपको ऑफिस वर्क करना होता है, यानी कि आपकी डेस्क जॉब रहती है, मोस्टली फाइल वर्क वगैरह करना होता है या फिर कंप्यूटर वर्क आपको हैंडल करना होता है। और आपकी ज्वाइनिंग होती है रीजनल ऑफिसेज में या फिर डिविजनल ऑफिसेज में, वहीं पे आपकी ऑफिस रहेगी, वहां पे आपको सारा वर्क करना होगा। और वर्कलोड वर्क प्रेशर काफी कम रहता है क्योंकि कोई पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं रहती है। जनरल कैडर में फिक्स ड्यूटी टाइमिंग रहती है, यानी कि 9 to 5 या 9 to 6 की आपकी ड्यूटी रहेगी एंड सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है, या फिर कुछ ऑफिसेज ऐसे होती हैं जहां पे आपको अल्टरनेट सैटरडे ऑफ मिलता है। असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो कैडर की बात करें तो ये फील्ड जॉब है, तो आपको मोस्टली मंडीज, प्रोक्रेटमेंट सेंटर या फिर डिपो एंड गोडाउन्स में वर्क करना होता है। फील्ड वर्क रहेगा, फिजिकल वर्क वगैरह आपको करना होता है। वर्कलोड वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू जनरल कैडर एंड यहाँ पे आपकी जो ड्यूटी रहती है ये 24/7 रहती है। क्या क्या काम करना होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 24/7 का मतलब हुआ कि कभी भी आपको बुलाया जा सकता है ऑफिस। एंड एक चीज़ यहाँ बेनिफिट आपको रहता है कि अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, यानी कि ओवर टाइम भी आपको मिलता है। जनरल या डिपो कैडर में क्या क्या वर्क आपको करना होता है तो उसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल पीडीएफ है एफसीआई की वेबसाइट पे, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पे आप जाके अगर चाहो तो पूरी डिटेल में स्टडी कर सकते हो। और उस पीडीएफ की पेज नंबर 15 में असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल कैडर के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहती है। और ये पहले मिनिस्टीरियल पोस्ट कहलाती थी, अब इसे जनरल कर दिया गया, जनरल कैडर कर दिया गया है। तो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो क्या क्या वर्क यहाँ करना होता है, तो मोस्टली रजिस्टर्स में एंट्री वगैरह करनी होती है, फाइल वर्क वगैरह करना होता है, मेल डिस्पैच करना, लेटर्स ड्राफ्ट करना, ये सब काम आपको करना होता है। उसके बाद जो स्टाफ रहते हैं उनकी लीव रिकॉर्ड आपको मेंटेन करनी होती है, कैजुअल लीव्स कितना वो ले रहे हैं वो सब सारी चीज़ें मेंटेन आपको करनी होती है। जितने भी फाइल्स की मूवमेंट हो रही है, इनकमिंग या आउटगोइंग, वो सब आपको रिकॉर्ड करना होता है। फिर जो रूटीन नेटवर्क रहता है, जो रूटीन फाइल्स वगैरह रहती है वो सब आपको मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है। अब तो पूरा जो सिस्टम हो गया ये कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, तो डेटा एंट्री वर्क हो गया, ईमेल वगैरह करना होगा, तो ये सब काम आपको करने होते हैं। कुछ टाइपिंग वगैरह का वर्क रहेगा तो वो सब भी आपको करना होता है। इसके अलावा सर्विस बुक में जो कुछ एंट्रीज वगैरह रहती है वो आपको करना होगा, किसी पर्टिकुलर स्टाफ की जो भी रहती है चीज़ें वो सब आपको करना होता है। आईडी कार्ड एम्प्लॉयज़ की बनाना, ये काम आपको करना होगा। उसके बाद मंथली स्टेशनरी वगैरह जो रिसीव होती है तो वो प्रॉपर हैंडल करना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे इशू करना है, वो सब काम आपका रहेगा। इसके अलावा जो आपके सीनियर ऑफिसर आपको काम देंगे वो आपको करना होगा। लेकिन यानी कि यहाँ पे जो आपका कंप्लीट वर्क रहता है ये आप समझो कि डेस्क जॉब रहता है, ऑफिस वर्क रहता है, आपको कोई फील्ड वर्क वगैरह नहीं करना होता है। लेकिन अगर बात करें डिपो कैडर की, असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो कैडर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या वर्क करना होता है इसके रिगार्डिंग भी पीडीएफ में सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो पीडीएफ की पेज नंबर 32 में अगर आप देखोगे तो वहाँ सारी चीज़ें उन्होंने क्लियरली बताई हुई कि क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। और यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊंगा सारी चीज़ें डिटेल में तो आपको समझ में आएगा कि डिपो कैडर में इतना वर्कलोड क्यों रहता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डिपो कैडर में वर्कलोड वर्क प्रेशर हाई रहता है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्या क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। तो असिस्ट सुपीरियर्स इन सीलिंग गोडाउन लॉक्स, क्योंकि आपका जो वर्क रहता है ये मोस्टली डिपो गोडाउन वगैरह कहीं रहता है, मंडी वगैरह कहीं वर्क रहता है, तो फील्ड वर्क कंप्लीटली हो गया। तो सुपीरियर्स को आपको असिस्ट करना होगा, सीलिंग वगैरह करना है, गोडाउन की लॉक्स वगैरह, तो वो उसमें आपको ये वर्क रहता है।
उसके बाद मेंटेनिंग ऑफ गोडाउन डेली ओपनिंग एंड क्लोजिंग, गोडाउन जब भी ओपन हो रहा है, जब भी क्लोज हो रहा है, तो उसकी आपको मेंटेन करना होगा, रजिस्टर की टाइमिंग आपको मेंटेन करना होगा प्रॉपरली। उसके बाद जो आपके नीचे के जितने भी स्टाफ वगैरह रहते हैं वहाँ पे गोडाउन्स वगैरह में, मंडीज में, तो उनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, उनको आपको गाइड करना होगा, प्रॉपरली चेक करना होगा, सुपरवाइज करना होगा। जैसे वॉचमैन है तो वॉचमैन आया नहीं आया ड्यूटी पर, या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब आपको देखना होगा। सुपरवाइज करना होगा, क्लीनिंग वगैरह का जो वर्क होता है, स्वीपिंग वगैरह का वर्क रहता है, ये सब आपको सुपरवाइज करना होगा। फिर गोडाउन में जो जो अलग अलग एक्टिविटीज़ जब भी चलती रहती है, जैसे रिसिप्ट है, इशू हो गया, इश्यूज़ हैं, या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है स्टॉक्स का, अकाउंट्स का, तो ये सब जब भी होंगी, एक्टिविटीज़ जब भी होंगी, तो उस समय आपको प्रेजेंट रहना होगा, अटेंड करना होगा गोडाउन की सारी एक्टिविटीज़। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग खास करके जब भी होती है उस समय आपको प्रेजेंट रहना कंपलसरी है, चाहे तो रात में 10 बजे तक 12 बजे तक भी अगर लोडिंग अनलोडिंग चल रही है तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना होगा डिपो में, गोडाउन में। इसके अलावा जब भी लोडिंग अनलोडिंग चलती है या फिर कुछ ऑपरेशंस वगैरह चलते हैं तो सारे शीट्स, इश्यूज, नोट्स वगैरह आपको मेंटेन करना होगा। अगर बात करें रिलेवेंट रिकॉर्ड्स की, जैसे वेमेंट शीट्स हो गई, कितना वेट वगैरह है, तो वो सब आपको मेंटेन करना होगा। फिर कॉन्वे नोट हो गए, ट्रक चिट हो गई, डिलीवरी मेमो हो गया, तो ये सब आपको मेंटेन करना होगा एंड इशू भी करना होगा। इसके अलावा कमोडिटी रजिस्टर रहती है, उसमें आपको मेंटेन करना होता है, एंट्री वगैरह करना होता है। स्टैक वाइज रजिस्टर रहती है, ये इसमें आपको एंट्री करना होता है। साथ ही साथ डेली डेयरी एंड बिन कार्ड्स वगैरह रहते हैं, वो आपको मेंटेन करना होता है, वो उसमें आपको एंट्री करनी होती है। डेली, फोर्टनाइटली यानी कि हर 14-15 दिनों पे, और मंथली हर एक महीने पे इशू एंड रिसिप्ट की रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी होगी। डेड स्टॉक वगैरह अगर रहते हैं तो उसकी अकाउंट आपको मेंटेन करना होगा कि कितने डेड स्टॉक है। उसके बाद जितनी भी लेबर्स वगैरह हो गए, स्टिचर्स हो गए, या फिर स्वीपर्स हैं, शिफ्टर्स हैं, जो अलग अलग काम करते हैं, लेबर ग्रेड का जो वर्क जो करते हैं, तो उनको आपको गाइड करना होगा, डायरेक्ट करना होगा एंड सुपरवाइज करना होगा। इसके अलावा कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह का भी वर्क रहता है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहता है, तो वो भी आपको करना होता है। एंड आपके सीनियर्स जो भी आपको वर्क असाइन करेंगे वो आपको करना होगा। तो ये कंप्लीट जॉब प्रोफाइल थी असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो कैडर की। तो यहाँ आपने देखा कि वर्कलोड किस में ज़्यादा रहता है, और यही रीज़न है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है डिपो कैडर में, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। तो अब अगर यहाँ बात करें कि अगर वैकेंसीज आएगी, हालांकि सितंबर के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है वैकेंसीज, तो किस पोस्ट में अप्लाई आपको करना चाहिए, जनरल कैडर में अप्लाई करना चाहिए या फिर डिपो कैडर में अप्लाई करना चाहिए, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको फील्ड वर्क पसंद है तो फिर आप डिपो कैडर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस वर्क पसंद है, अगर आपको फाइल वर्क वगैरह करना पसंद है, तो फिर आप जनरल कैडर में अप्लाई कर सकते हो। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग FCI की जो ऑफिशियल PDF है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके डिटेल में देख सकते हो। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।